फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकम बीएस। मैं अनु। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन कॉलेज के बारे में जानकारी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक दो कॉलेजेस के बारे में बताया थे रशिया के, आज मैं फिर एक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वहाँ का कैसा होता है, वहाँ का कॉलेज कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फीस क्या है, वहाँ की कैंपस कैसा है और वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ कैसी है और क्लिनिकल डिपार्टमेंट कैसा है, वहाँ का मेडिकल एक्सपोजर कैसा, हर एक चीज़ हम जानेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी जो कि रशिया में है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1918 है। और साथ ही साथ अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन रशिया के सिम्फेरोपोल में लोकेटेड है, ठीक है। और ये हमारा द रिपब्लिक कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया में ये लोकेटेड है ये चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम 7000 स्टाफ वर्क करते हैं और अदर कई इंटरनेशनल टीचर्स भी वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग बात करें वहाँ पे 23 एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक यूनिट्स एंड 13 एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स एंड 12 ब्रांचेज एंड 11 रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। अगर बात कर लें हम लोग इसकी डिस्टेंस की, यहाँ से अगर आप लोग इंडिया से यानी दिल्ली से अगर आप लोग फ्लाइट लेते हैं तो आपको वहाँ पे कॉलेज तक जाने में कितना आपको डिस्टेंस लगेगा आज हम लोग जानेंगे। तो डिस्टेंस आपका कितना लगेगा देखिए, अगर आप लोग दिल्ली जाते हैं, ठीक है, दिल्ली में जाते हैं तो कौन कौन सा एयरलाइंस, जैसे कि आप रशिया एयरपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, एमिरेट्स का, कतर एयरवेज का, टर्किश एयरलाइंस, ऐसे कई सारे एयरलाइंस हैं जो इसका आप यूज़ कर सकते हैं रशिया जाने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्लाइट लेंगे दिल्ली टू मॉस्को का फ्लाइट लेंगे, जो कि आपको 6 आवर टू 7 आवर के बीच में आपको दिल्ली से मॉस्को तक पहुंचाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप मॉस्को से सिम्फेरोपोल का आप लेंगे फ्लाइट, कम से कम को 2 से ढाई घंटा या मैक्सिमम 3 घंटे तक आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले इसके वेदर का, यानी कि वहाँ का मौसम कैसा रहता है, बात कर ले अगर गर्मी की, तो वहाँ की गर्मी, वहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, तो गर्मी में वहाँ पे इस समय में आपका टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री टू 23 डिग्री सेल्सियस में आपका वहाँ का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। और बात कर ले हम लोग वहाँ की ठंडी में, जो विंटर में जो टेम्परेचर वहाँ का रहता है, तो लोगों को लगता होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ठंडी की बात करें तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो वहाँ का आपका -2 डिग्री टू -5 डिग्री 6 डिग्री तक चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। जैसे कि ये आप इस चीज़ों के लिए ठंडी के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हर एक चीज़ अपने गर्म कपड़े, हर एक चीज़ अपने पास रखेंगे। वहाँ पे आप कुछ दिन रहेंगे तो आप इस इन्वायरमेंट में आप भी ढल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पे आप जाएंगे तो आपका रूटीन चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी, ठीक है, ओके। बात कर ले हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, वहाँ की क्वालिटी कैसी है वहाँ की एजुकेशन की, तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी गुड, ठीक है। और रिकॉग्नाइजेशन ECFMG एंड NMC एंड MCI अप्रूव्ड कॉलेज है, WHO लिस्टेड कॉलेज है ये आपका। और साथ ही साथ आप अगर यहाँ से जो भी डिग्री लेते हैं वो आपका अमेरिका में, यूरोप में एंड वर्ल्ड वाइड हर जगह आपका ये डिग्री वैलिड होता है, ठीक है। हम लोग बात करें यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट एंड क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में। यहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट पे आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, ट्रेनिंग कराया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 5 फैकल्टी एंड 60 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। साथ ही साथ 35 क्लिनिक एंड 5 मॉडर्न लेबोरेटरीज फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, एडवांस एंड वेल इक्विप्ड, ओके। हम लोग इस कॉलेज की लोकेशन सिम्फेरोपोल की पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करते तो यहाँ का आपको पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ के थर्ड ईयर तक आपके जो क्लासेस होंगे वो कैंपस में ही चलेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आपको हॉस्पिटल विजिट करने होंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसके हॉस्पिटल की बात कर लें, यहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसी है, तो वहाँ पे कॉलेज से 7+ हॉस्पिटल से टाई अप्स है, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पे हर एक हॉस्पिटल में 850+ बेड कैपेसिटी आपको देखने को मिलेंगी, ओके। और उस ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और साथ साथ ट्रेनिंग में आपको रियल ऑर्गेन्स, डिजिटल ट्रेनिंग, रेगुलर विजिट्स, ये सब आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके इस वजह से इसका पासिंग रेशियो, जो FMG पासिंग रेशियो को कहा जाता है,
उसका जो FMG पासिंग रेशियो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर आप लोग एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस कॉलेज को आप लोग चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स और ट्रेनिंग के लिए फैकल्टीज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। यू कैन चूज़ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में। इसका कैंपस कैसा है? ठीक है, इसका कैंपस में आपको 5 हॉस्टल देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ चर्च, कैफ़े, स्पोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स एंड 60 एजुकेशनल बिल्डिंग मिलेंगे। ठीक है, और इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज़ में आप जान जाएंगे कि यहाँ पे आपको, अगर आप लोग देखिए 24 घंटे आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अवेलेबल रहती है और कैमरा भी ऑन रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग एंट्री लेने का आपको जो टाइम होता है, सुबह 6 बजे से एंट्री लेने का टाइम होता है हॉस्टल में। और अगर आप लोग का सुबह मतलब जाने का रात में अगर अंदर जाते हैं तो आपका जो टाइमिंग होता है वो आपका 11 बजे लास्ट होता है। ठीक है, आपको 11 बजे रात के पहले आपको कॉलेज में एंट्री लेना है और सुबह अगर आपको निकलना हो तो आप सुबह 6 बजे के बाद आप लोग निकल सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल की बात कर ले तो 2 हॉस्टल गर्ल्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व होता है ताकि उनके सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जा सके। वहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी के लिए पूरा ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे लड़कियों के लिए इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ हम लोग बात करें रूम शेयरिंग की। रूम शेयरिंग 2 से 4 लोग आपस में शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ रूम, मतलब वहाँ का जो रूम होता है उस हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं आप कितना उसमें मैनेज कर सकते हैं। उसका फीस भी अलग अलग होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, साथ साथ आपको रूम में अलग बेड मतलब सेपरेट बेड आपको मिलता है और स्टडी टेबल मिलता है, आपको फर्नीचर के सामान मिलते हैं वहाँ पे। और साथ साथ वहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन बाथरूम भी मिलता है। अगर हम लोग बात कर ले किचन का, ठीक है, मेस की बात कर ले तो उसमें आपको हर एक फ्लोर पे 2 किचन मिलेंगे। ठीक है, 2 किचन यानी कि जो बच्चे सेल्फ कुकिंग करना चाहें वो सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं, या फिर वो रेस्टोरेंट का बाहर या कोई भी मतलब इंडियन मैस लेना हो तो वो रेस्टोरेंट से भी खा सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ कुकिंग में अगर जो लोग लेते हैं जो बच्चे, तो उनको उनके गैस मिलेगा, वहाँ पे यूटेंसिल्स के सामान मिलेंगे और भी कुछ चीज़ें रहती हैं जो आप लोग खुद अपने लेके आते हैं। वहाँ पे ऐसी सारी सुविधा मिलेगी। बेसिन जो होता है जिसमें बर्तन धुला जाता है वो भी सारी चीज़ अवेलेबल रहेगी। वहाँ पे साफ़ सुथरे का पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात कर ले फूडिंग की, ठीक है, वहाँ के खाने का, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सेल्फ कुकिंग लेना चाहे सेल्फ कुकिंग ले सकते हैं, खुद बनाना चाहे सेपरेट, वहाँ पे हर एक सुविधा दी जाती है। नॉन वेजिटेरियन के लिए अलग, वेजिटेरियन के अलग। मेस लेते हैं तो आपको खाने में आपको इंडियन फूड भी मिलता है और वेजिटेरियन खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना, दोनों तरह का खाना साफ़ और सुथरा मिलता है। और पानी की बात करें तो वहाँ पे आपको गर्म और ठंडा पानी दोनों अवेलेबल रहता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने रूम के बारे में बताया, रूम में आपको हीटर, AC हर एक चीज़ अवेलेबल होता है वहाँ पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप लोग हॉस्टल के बारे में हर एक चीज़ जानिए और अगर जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बात कर ले स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे हम लोग ये सोचते हैं स्टडी करने आते हैं दूर से तो हमारे माइंड में ये रहता है कि वहाँ पे पता नहीं स्पोर्ट्स होता होगा या नहीं, वहाँ एक्टिविटीज़ हमारे लायक होता होगा नहीं, क्योंकि बच्चों के पर्सनल ग्रोथ के लिए वहाँ पे आपको आउटडोर इंडोर गेम खिलाया जाता है। और साथ ही साथ वहाँ पे टूर्नामेंट भी होता है। आप वहाँ के कोई भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, साथ ही अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर ले इसके लाइब्रेरी की, ठीक है, लाइब्रेरी, वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी रहता है आपको स्टडी करने के लिए। वहाँ पे हर एक तरह की बुक मिलती है। द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फीस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज। आज हम लोग जानेंगे सबसे लास्ट में इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही होता है कि इसका फ़ीस क्या होता है, इसकी फ़ीस कितनी लगती है, क्या है इसका हर एक चीज़। ठीक है, तो जैसे कि फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ इसका ट्यूशन फीस की बताओ तो 2,50,000 रूबल्स आपका ट्यूशन फीस लगता है। अगर आप चाहें तो आप कन्वर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन में ट्यूशन फीस के बारे में बता रही हूँ। और हॉस्टल की बात करें तो 50 to 30,000 यानी मतलब 30,000 तक आपका 30,000 रूबल की बात करें 30,000 रूबल आपका हॉस्टल फीस है। ठीक है, और साथ साथ इसमें आपका मेडिकल चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन एवरीथिंग इंक्लूडेड। टोटल पैकेज इज नियर अबाउट 28 to 30 लाख। ओके, आपका 28 to 30 लाख टोटल पैकेज आपका जाता है। और साथ ही साथ आपको वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस साथ ही साथ सारा इंक्लूड आपको मिलेगा। और जैसे मैं टोटल फीस बताया, अगर इसके अलावा अगर कोई और डाउट्स भी आपको आ रहे हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
या फिर नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इससे रिलेटेड और भी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप देख के ट्राई भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डाल दिया, अगर मुझसे पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं मिलूँगी ऐसे ही नेक्स्ट कॉलेज के बाद में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।